सो लिक्विड फेज, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों तक? यस सर। यस सर। Liquid phases applied generally have low volatility and high decomposition temperatures. Some typical examples are dimethyl silicone, polyethylene glycol, पेग बोलते हैं इसको, पेग, PEG शॉर्ट फॉर्म में। ये सब आर्टिफिशियली मेड सब्सटेंसेस है, नेचुरली अकरिंग नहीं है, और एक्सपेरिमेंट में लैब में काफी यूज होता है ये सब सब्सटेंस। डाइमिथाइल सिलिकॉन, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, डाइइथाइलिन ग्लाइकोल सक्सिनेट, डेक्स एंड 50% फिनाइल मिथाइल सिलिकॉन एटसेट्रा। ये सब, तो ये सब का हम इंडिविजुअल प्रॉपर्टी में नहीं जाएंगे, दैट इज द बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर सिलेबस। सो जान लो नाम इसमें। पॉपुलर वन इज द पेग, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। तो ये हो गया लिक्विड फेज। तो आप समझ गए लिक्विड फेज में क्या था, कैरियर गैस में हीलियम था, सॉलिड सपोर्ट में डायटोम। किसका माइक ऑन है, बंद करो। फिर माइक ऑन। ओके, सो नाउ एग्जाम में आएगा तो क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे? प्रिंसिपल है इसका, ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी इन्वॉल्व स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। ये आप लोगों को पता है। इन ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ द क्रोमेटोग्राफी यू विल मीट एट दिस लेवल द मोबाइल फेज इज लिक्विड। सो कॉलम क्रोमेटोग्राफी जो हम लोग पढ़े थे लास्ट लेक्चर में, आपने ध्यान दिया होगा, इन दैट कॉलम क्रोमेटोग्राफी द मोबाइल फेज वाज लिक्विड, हियर द मोबाइल फेज इज गैस। In gas liquid chromatography, often just called as gas chromatography, is a powerful tool in analysis. In gas liquid chromatography, the mobile phase is a gas such as helium, and the stationary phase is a high boiling point liquid adsorbed onto a solid. ठीक है? Adsorbed onto a solid support, a high boiling point liquid. How fast? फिर किसी को दिक्कत हुआ? प्रियंका बार बार तुम लाल लाल कर दे रही हो, नहीं पढ़ने का मन है, काट क्यों रही हो सबको रेड से? ठीक, so here also you can see that there is a process called adsorption. मैंने बताया है the difference between adsorption and absorption आपको पहले क्लास में। So stationary phase is a high boiling point liquid adsorbed onto a solid support, and that solid support is attached to the column. How fast a particular compound travels through the machine will depend on how much of its time is spent moving with the gas as opposed to being attached to the liquid in some way. कहने का मतलब हुआ कितनी तेजी से, कितनी जल्दी हमारा कंपाउंड जो है मूव करेगा इस मशीन में, कब वो बाहर निकलेगा, कितना देर अंदर रहेगा, वो ये डिपेंड करेगा कि हाउ मच। ये बता भी चुके हैं आपको कि जो सॉल्युबल कंपोनेंट होगा वो ज्यादा देर रहेगा, जो इनसॉल्युबल कंपोनेंट होगा वो गैस के साथ जल्दी बाहर निकल जाएगा। सो हाउ मच ऑफ इट्स टाइम इज स्पेंट मूविंग विद द गैस एज अपोज टू बीइंग अटैच्ड टू द लिक्विड इन सम वे। मतलब जो लिक्विड फेज से अटैच्ड हो गया स्टेशनरी फेज से, वो ज्यादा देर टिकेगा, उसमें रिटेंशन टाइम उसका ज्यादा होगा। और जो जिसका इंटरेक्शन स्टेशनरी फेज जो कि लिक्विड है हाई बॉइलिंग पॉइंट, उससे कम होगा इंटरेक्शन, ओके, that will come out first. So that compound's retention time will be less. Now coming to the working of this machine, as I have told you earlier,
ये सब पॉइंट्स है। इंजेक्शन कैसे किए, वेरी स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ द सैंपल दैट यू आर ट्राइंग टू एनालाइज आर इंजेक्टेड इनटू द मशीन यूजिंग ए स्मॉल syringe. The syringe needle passes through a thick rubber disc known as septum, which reseals itself again when the syringe is pulled out. Okay. The injector is contained in an oven whose temperature can be controlled. So this injector is contained in an oven and the temperature can be controlled. You can increase the temperature or decrease the temperature manually. Suppose if you suspect that in your sample there are components which are having the high boiling point, then you will increase the temperature. If your sample mixture contains volatile substances having less boiling point, you will decrease the temperature. So accordingly, you will adjust it. Okay, so there is a knob there. So the injector contained in the oven whose temperature can be controlled. It is hot enough so that all sample boils and is carried into the column as a gas by the helium or the carrier gas. तो एक पॉइंट आप लोग याद रखना कि इंजेक्टर सिस्टम अलग होता है और ये कॉलम का ओवन भी अलग है। इसका टेम्परेचर और इंजेक्टर सिस्टम का टेम्परेचर दोनों अलग अलग रहता है। जनरली इंजेक्टर सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा रहता है और इसका कम, आगे देखेंगे, बट दे आर डिफरेंट, यू कैन मैनिपुलेट इट। कम भी रख सकते हो, फिर इसको ज्यादा बढ़ा सकते हो, डिपेंड करेगा सब्सटेंस पर। क्योंकि पहले आपको क्या करना है, जैसे पानी को बॉयल करते हो तो फिर जब पानी ठंडा होता है तो कंडेंस होता है, भाप बनता है। तो क्या हुआ, वहां पर टेम्परेचर कम था तभी कंडेंसेशन हुआ। कंडेंसेशन की प्रक्रिया कब होती है? आफ्टर वेपोराइजेशन कंडेंसेशन हैपेंस व्हेन द टेम्परेचर ड्रॉप्स। तो इसका एक सेपरेशन मेथड है कि सम ऑफ द कंपोनेंट्स इन दिस सिस्टम सबको वेपोराइज कर दिया गया, अब इसका टेम्परेचर कम है, तो वो सारे कंपोनेंट्स जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो है इससे यहां पर जो टेम्परेचर है उससे तो कम है, बट यहां पर जो टेम्परेचर है उससे ज्यादा है। ठीक है, वो कंपोनेंट, फिर से बोल रहे हैं, वो कंपोनेंट जिसका बॉइलिंग पॉइंट इंजेक्टर सिस्टम, जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो है आपका ज्यादा होगा, ठीक है, वो कंपोनेंट आपका गैसियस फॉर्म में यहां पर आ गया इंजेक्टर सिस्टम में, बट दैट कंपोनेंट विल कंडेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द कॉलम। व्हाई? बिकॉज द टेम्परेचर ऑफ द कॉलम इज लेसर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट कंपोनेंट। बात समझ में आई आपको? अगर इसके अंदर जो आपका कंपोनेंट है, इट इज ए मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स, some and those components will be having different boiling points. Suppose if a component which boiling point is lesser than the temperature which is present here to make it in a gaseous form of the whole mixture, okay, it is lesser than here, so that and it is required also, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर इतना रखना पड़ेगा हमको कि इसमें जितने भी कंपोनेंट है सब गैसियस फॉर्म में आ जाए, पूरा सैंपल ही बिना जले गैस में तब्दील हो जाए। तो ये पूरे गैस में इसको तब्दील करने के लिए हमको टेम्परेचर इतना बढ़ाना पड़ेगा कि हर कंपोनेंट गैस में आ गया। अब यहां पर जो टेम्परेचर है वो है कम उससे, तो जब कम है तो वो कंपोनेंट जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो है आपका यहां पर जो टेम्परेचर है उससे क्या है, ज्यादा कि कम? यहां पर जो टेम्परेचर था उससे उसका बॉइलिंग पॉइंट कम था, तभी वो गैसियस फॉर्म में आया, और यहां पर जो टेम्परेचर है उससे उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तब ये यहां पर लिक्विफाई कर जाएगा। यानी यहां पर जो टेम्परेचर है वो उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम है, ये टेम्परेचर जो कॉलम का टेम्परेचर है। तो जब टेम्परेचर, कॉलम का टेम्परेचर जब कम होगा उसके बॉइलिंग पॉइंट से, सो दैट कंपोनेंट विल कंडेंस। वो यहां पर वेपर स्टेट में था क्योंकि उसके बॉइलिंग पॉइंट से टेम्परेचर ज्यादा था, अब बॉइलिंग पॉइंट से टेम्परेचर कम हो गया तो वो कंडेंस कर जाएगा। समझ में आई बात? सब लोग यस सर। यस सर। एक्साइटेड हो जी ना? सर।
अच्छा, इंजेक्टर हाँ पोर्ट को सर, यस इंजेक्टर सर। पोर्ट को सर टेम्परेचर कहाँ से मिलेगा सर? किसको वो तो किसको? बाहर में है सर, इंजेक्टर पोर्ट को सर। अच्छा ये, अच्छा देखो, ये सिंप्लीफाइड डायग्राम है, बहुत बड़ा मशीन है, करोड़ों का मशीन होता है, ये सिंप्लीफाइड डायग्राम है, बेसिक प्लान आपको समझाएगा, ये ऐसा नहीं है, समझे? इसमें अलग अलग सबका मैकेनिज्म है, पाइप है, बहुत सारा चैनल है, ट्यूबिंग है, ओके। यहाँ पर अलग मैकेनिज्म है, अलग चैम्बर है, ये अलग चैम्बर है, ओके। Yes, सो हम कहाँ पर थे? हाँ, इसी लाइन को समझाने के लिए अभी मैंने आपको वो पूरा बताया कि इस बात को अगर नहीं समझोगे तो नहीं समझ में आएगा सेपरेशन। इट इज हॉट इनफ, कौन? इंजेक्शन का टेम्परेचर, इंजेक्शन चैम्बर का टेम्परेचर शुड बी हॉट इनफ सो दैट all the sample boils and is carried into the column as a gas by the helium. How the column works? अब देखिए कॉलम में क्या होगा। कॉलम इज टिपिकली मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील एंड इज बिटवीन 1 and 4 मीटर, ये सब बता चुके हैं। लॉन्ग विथ, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं। अब इसका वर्किंग देखिए क्या हो रहा है। विथ एन इंटरनल डायमीटर ऑफ इतना इट इज क्वाइल्ड अप so that it will fit into statically controlled oven. Thermostatically controlled oven का मतलब क्या होता है समझते हो ना? यानी उसमें जैसे आयरन होता है ना, लो मीडियम हाई कर दिए तो उसको कहेंगे थर्मोस्टैटिकली कंट्रोल्ड। उसी तरह यहाँ भी थर्मोस्टैटिकली कंट्रोल है, कम बढ़ा सकते हो टेम्परेचर को। द कॉलम इज पैक्ड विथ फाइनली ग्राउंड डायटमस अर्थ। कॉलम में फाइनली ग्राउंड पाउडर करके ये जो फॉसिल होता है डायटमस अर्थ का, वो भर दिया जाता है, क्योंकि बहुत है, ये बहुतायत में है। which is a very porous rock. This is coated with a high boiling point liquid, typically a waxy polymer. तो ये वैक्सी पॉलीमर है, टिपिकली ये वैक्सी पॉलीमर। कौन से वैक्सी पॉलीमर है? यहाँ पर हम सब नाम आपको बताए थे। सम टिपिकल एग्जांपल्स आर डाइमिथाइल सिलिकॉन, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, डेग, पेग, ओके। ये सब डेग पेग से इसको आपने क्या कर दिया? कोट कर दिया है। एंड उसका क्या है? बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा है, और ये वैक्सी है, स्टिकी है, पॉलीमर भी है। The temperature of the column can be varied from 50 degree to 250 degree centigrade. तो बताया ये थर्मोस्टेटिकली कंट्रोल्ड है, तो इतना इतना के बीच में आप रेगुलेट कर सकते हो। इट इज कूलर देन द इंजेक्टर ओवन। देखिए मेन पॉइंट, इट इज कूलर देन द इंजेक्टर ओवन। अभी हम आपको बताया कि कॉलम जो है इसका भी टेम्परेचर 50 से 250 के बीच में, बट स्टिल इट इज कूलर देन दिस, इसका टेम्परेचर उससे भी ज्यादा है, ओके। सो दैट द कंपोनेंट्स कन्वर्टेड इनटू द गैसियस स्टेट हियर should condense here. That is why it is cooler than the injector oven, so that some components of the mixture may condense at the beginning of the column. तो जो कंडेंस होगा वो ऊपरे में हो जाएगा, बिगिनिंग में ही। In some cases, the column starts off at a low temperature and then it is made steadily hotter under computer controlled as the analysis proceeds. कहने का मतलब हुआ कि अब हम, प्रियंका क्या हो गया तुमको? मोबाइल किसी बच्चे के हाथ में दे दी हो क्या? बार बार कह रहे हैं समझ नहीं रहे, यानी तुम अटेंड नहीं कर रही हो, किसी बच्चा को दे दी हो ऑन करके। प्रियंका बार बार आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, मैं निकाल दूंगा क्लास से। स्पीक अप। लास्ट वार्निंग है, इसके बाद की लाइन ड्रॉ अननेसेसरीली, आई विल एक्सपेल हर। कोई बता देना इसको फोन करके, ऐसे नहीं करेगी नहीं तो अगली बार बाहर कर देंगे। आवाज आ रही है मेरी? हाँ यस सर। सर।
Yes. Yes, sir. It is cooler than the injector oven, so that the components of the mixture may condense at the beginning of the column. In some cases, column starts off at a low temperature and then it is made steadily hotter under the computer control as the analysis proceeds. मतलब पहले क्या करते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं कम टेम्परेचर के साथ। पहले कम टेम्परेचर रखा जाता है ताकि जितना भी है सब कंडेंस हो गया, ओनली कुछ ही बचा जो गैसियस स्टेट में है, और वो जो है आपका हीलियम के साथ आगे बढ़ेगा। तो मेजॉरिटी ऑफ द कंपोनेंट्स कंडेंस हियर। पहले कम टेम्परेचर रखें, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, पार्टिकल नेचर है, ठीक है, मैटर का नेचर पार्टिकल होता है ना, गैस चाहे मैटर गैसियस स्टेट में हो, लिक्विड स्टेट में हो या सॉलिड स्टेट में हो, matters have particle nature. So as you give the heat, particles of that matter, yani atoms or the molecules of that matter, start oscillating and vibrating, their kinetic energy increases and they move. तो boiling point पर क्या होता है, the energy is now enough to break the interaction between the individual molecules, पानी के केस में हाइड्रोजन बॉन्ड, and now the molecules or the particles are separated enough apart so that they can be called into the gaseous state. So now they are in the vapor state, so that because the energy supplied is sufficient enough to separate the particles. Okay, so now that is in, so यहाँ पर जब हम पहले कम टेम्परेचर रखें, बहुत कम, फिर बढ़ाएंगे तो कम टेम्परेचर में ज्यादातर जो भी पहले यहाँ गैसीय स्टेट में था, मोस्ट ऑफ द थिंग्स विल कंडेंस। नाउ वी विल इंक्रीज द टेम्परेचर। सो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तब फिर इसका वेपोराइजेशन विल अगेन स्टार्ट। जिसका बॉइलिंग पॉइंट पहले रीच करेगा वो पहले आगे बढ़ेगा, फिर बारी बारी से नंबर आएगा जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे। तो इस तरीके से अच्छे से सेपरेट हो जाता है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं तो काफी टाइम लगता है सेपरेट होने में। हो गया। So how separation works on the column? One of the three things might happen to the particular molecule in the mixture injected into the column. क्या क्या होता है इनके साथ? ये 10 नंबर का क्वेश्चन में भी आ सकता है, इसलिए तुम लोग ये होगा, इसीलिए जो भी मैं नोट बढ़ा रहा हूँ इतना डिटेल में 5 नंबर के हिसाब से नहीं, मैं सब 10 मार्क्स के हिसाब से बढ़ा रहा हूँ। तो 5 मार्क्स का भी आएगा तो भी लिख दोगे और 10 मार्क्स का आएगा तो भी लिख दोगे। सो हाउ सेपरेशन वर्क्स ऑन द कॉलम? क्या होगा, अब जो आपका सैंपल है गैसियस स्टेट में, उसके साथ 3 काम हो सकता है, 3 बातें होंगी। क्या क्या होंगी? One of the 3 things might happen to the particular molecule in the mixture injected into the column. ये 3 काम हो सकते हैं। It may condense on the stationary phase. It may dissolve in the liquid on the surface of the stationary phase. And it may remain in the gas phase. ये तीनों में से कोई एक या तीनों का तीनों या तीनों में 2, कुछ भी मिक्सचर मिला जुला कुछ भी हो सकता है उसके साथ, हमारे सैंपल के साथ। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड दैट सैंपल। सो व्हाट विल हैपन? फर्स्ट पॉइंट इज इट मे कंडेंस ऑन द स्टेशनरी फेज। क्यों कंडेंस होगा ये आपको हम समझा चुके हैं, यस और नो? अभी बताया ना? यस सर। Yes, sir. इंजेक्टर हाँ से सर। टेम्परेचर ज्यादा था, कॉलम का टेम्परेचर कम रख दिए तो कंडेंस होगा, ठीक है, ऑन द स्टेशनरी फेज। फर्स्ट थिंग, इट में डिजॉल्व इन द लिक्विड ऑन द सरफेस ऑफ द स्टेशनरी फेज। अगर वो कंडेंस नहीं भी हुआ, मानो उसका बॉइलिंग पॉइंट इज स्टिल हाई, बट द सैंपल विच इज इन द गैसियस स्टेज is having the nature that it can be dissolved into that liquid phase. Suppose it has the property to dissolve. Suppose it can be dissolved in that liquid state. So
Condensation is a different thing, and dissolve, this second point, this one is the different thing. Okay, so if that substance is having a property to dissolve in that liquid phase, it can be dissolved. Okay, now the third thing is, suppose that any of the component or all of the component cannot be dissolved, then what will happen? As you increase the temperature after the condensation, that will vaporize again and it will remain in the gas phase. Or otherwise, suppose if a substance which is having the high boiling point, it has not condensed at the beginning. So it means that at the beginning also it is in the gas phase. The component of your sample, it is in the gas phase. Here also it is in the gas phase. Okay, and it is not dissolved in the liquid, so it is not going to mix in the liquid, so it will be in the gas phase and it will remain in the gas phase. So these three things can happen with your sample, but none of these things is necessarily permanent. ऐसा नहीं है कि ये परमानेंट है, यानी जो गैस फेज में वो हमेशा गैस फेज में ही रहेगा यहाँ पर, या यहाँ पर जो स्टेशनरी फेज में है वो स्टेशनरी फेज में ही रहेगा। नो, इस बात को आप लोग समझिए, एक की पॉइंट है इसका। या जो कंडेंस हुआ हमेशा कंडेंस ही रहेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि आपने थर्मोस्टेटिकली उसको रेगुलेट कर दिया है, तो कंडेंस हुआ तो फिर से वो वेपराइज भी हो सकता है। ओके, यहां से यहां पर ये डिजोल्व हुआ है, तो आफ्टर ए पॉइंट इज रीच्ड, क्योंकि जो आपका सब्सटेंस था जो डिजोल्व हुआ, दैट सब्सटेंस इज आल्सो वोलेटाइल इन नेचर, दैट सब्सटेंस इज आल्सो हैविंग सम वोलेटिलिटी, that substance which you are analyzing in your sample mixture, that substance I'm talking about, that substance is also having some volatility, and the liquid phase is highly non-volatile, so that substance will tend to come out of the liquid, but that substance is having some miscible property with the liquid phase. So now what will happen? As you increase the temperature, that substance which is present in your sample having the less affinity with the liquid state now will come out of the liquid state. So before the increase of the temperature, that substance is dissolved in that liquid state, but after increasing the temperature, now it has come out of. आप कहोगे कि सर टेम्परेचर इंक्रीज करने पर तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करता है, पानी को गर्म करोगे जितना उतना चीनी घोराएगा उसमें, ठंडा करोगे तो कम घोराएगा। Okay, so you have to keep in mind that here the interaction is between the solid and liquid. Here the particle, now sugar is non-volatile. Here I'm talking about the volatile substance. So if the substance is volatile, it may leave that liquids also. If you increase the temperature, it will leave the liquid because both are liquid. Am I clear? किसी को कोई दिक्कत है समझने में? हेलो? नो सर। नो सर। ठीक है, दिक्कत No, होगा sir. रिकॉर्डेड लेक्चर रिपीट सुन लेना। So a compound with a boiling point higher than the temperature of the column will obviously tend to condense at the start of the column. Clear है? A compound with a boiling point higher than the temperature of the column, यानी अभी बताए 2-3 बार बताया, टेम्परेचर का कॉलम का टेम्परेचर कम है, और वो सब्सटेंस जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो है टेम्परेचर कॉलम के टेम्परेचर से ज्यादा है, वो क्या होगा? वो तो गैसियस स्टेट में नहीं रहेगा, वो कंडेंस हो जाएगा। और कहाँ कंडेंस होगा? जैसे टेम्परेचर कॉलम में घुसेगा वैसे कंडेंस हो जाएगा, क्योंकि वहीं पर टेम्परेचर कम होना शुरू हो गया, तो वहीं पर कहीं दूर जाके थोड़े, जहां टेम्परेचर कम मिलेगा वहीं हो जाएगा कंडेंस। However, some of it will evaporate again in the same way that water evaporates on a warm day, even though the temperature is well below 100 degrees C. कहने का मतलब, जैसे पानी जो है 100 डिग्री टेम्परेचर से कम होने के बाद भी इवेपोरेट होता है, बिकॉज इट इज वोलेटाइल इन नेचर एंड इवेपोरेट्स, your the condensed component of your sample mixture will also evaporate
later, but it will take time, but it will evaporate. Subsequently, it will evaporate slowly. So now the chances are that it will then condense again a little further along the column. तो अब क्या होगा, वो कॉलम तो बहुत पतला लंबा लंबा काफी लंबा है, लेंथ है, तो वो ट्रेवल करेगा। तो शुरू में कंडेंस हुआ, फिर थोड़ा देर के बाद वो इवेपोरेट हो गया, फिर ट्यूब में आगे जाकर के फिर कंडेंस हो जाएगा, टेम्परेचर कम है। तो इसी तरह वो चलते रहेगा। सिमिलरली सम मॉलिक्यूल्स में डिजॉल्व इन द लिक्विड स्टेशनरी फेज। अब तो हम क्या, ये किसका फेट हुआ, वैसे कंपाउंड जो कंडेंस हुए। शुरू में मुंह पर कंडेंस भी हो गया, देखो इस फिगर में, जैसे घुसा यहीं पर कंडेंस हो गया, टेम्परेचर कम हुआ। या नहीं तो या ये भी हो सकता है कंडेंस होने के बाद फिर इवेपोरेट हो गया, अगर वोलेटाइल है तो। फिर इवेपोरेट होने के बाद फिर आगे बढ़ा और टेम्परेचर कम है, हो सकता है थोड़ा दूर में जाके फिर कंडेंस हो गया। तो इस तरह से वो हुआ। तो ये दिस इज द फेट ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस व्हिच इज हैविंग द बॉइलिंग पॉइंट हायर देन द टेम्परेचर ऑफ द कॉलम। Now coming to those substances which can be dissolved in the liquid stationary phase. Those compounds will be more soluble in liquid than others. Some compounds will be more soluble in the liquid than others. यानी उस मिक्सचर में कुछ कंपाउंड जो है उस लिक्विड में ज्यादा सोल्यूबल होंगे इन कंपेरिजन टू अदर्स, कुछ कम सोल्यूबल होंगे, सबका तो एक समान सोल्यूबिलिटी होगा नहीं। The more soluble ones will spend more of their time absorbed into the stationary phase. जो ज्यादा soluble होगा वो ज्यादा time spend करेगा stationary phase में. The less soluble ones will spend more of their time in the gas. जो less soluble होगा वो गैस में ज्यादा time spend करेगा। तो जब गैस में time spend करेगा तो retention time कम होगा, वो पहले बाहर निकलेगा। और जो स्टेशनरी फेज में रहेगा, ज्यादा soluble है, उसका retention time ज्यादा होगा, वो देर से बाहर आएगा। The process where a substance divides itself between two immiscible solvents because it is more soluble in one than the other is known as partition. अगर एक सब्सटेंस जो है एक सॉल्यूशन को छोड़ के दूसरे सॉल्यूशन में चला जाता, बट both of the solutions should be immiscible. If a substance divides itself between two immiscible solvents, दोनों सॉल्वेंट जो है आपस में मिल, जैसे पानी और तेल, दोनों को मिला दोगे नहीं मिलेगा, दोनों सॉल्वेंट है नहीं मिलेगा। टू इमिसिबल सॉल्वेंट्स बिकॉज, तो कोई एक सब्सटेंस जो है इस सॉल्वेंट से उस सॉल्वेंट से निकल गए, उसमें चला गया, उसमें डिसॉल्व हो गया, सो दैट इज कॉल्ड एज, बिकॉज इट इज मोर सोल्यूबल इन वन देन द अदर इज नोन एज पार्टीशन। तो यहाँ पर कहोगे कि यहाँ पर दो सॉल्वेंट कहाँ है, कौन सा है? तो एक तो सॉल्वेंट आपका लिक्विड स्टेशनरी फेज हो गया। हियर दे आर रेफरिंग द सेकेंड सॉल्वेंट एज इज गैसी, आपका कैरियर गैस जो था हीलियम, उसको सेकेंड सॉल्वेंट कह रहा है। Now you might reasonably argue that a gas such as helium can't be really be described as a solvent, but the term partition is still used in gas liquid chromatography. तो बस एक टर्मिनोलॉजी है, कंफ्यूज नहीं होना, इसको फिर भी पार्टीशन बोला जाता है। पार्टीशन वहां भी बोला जाता है जहां दो इमिसिबल सॉल्वेंट्स में एक कंपोनेंट जो है दूसरे कंपोनेंट इसको छोड़ के दूसरे में चला गया क्योंकि उसमें ज्यादा सॉल्युबल था, तो उसको भी पार्टीशन बोलते हैं। लेकिन ये भी पार्टीशन है। यहाँ पर क्या हो रहा है, लिक्विड स्टेट से जो से कंपोनेंट जो है गैसियस स्टेट में आ रहा है क्योंकि वो ज्यादा सॉल्युबल हो गया गैस कंपोनेंट से। एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर को बढ़ाए तो लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में, क्योंकि उसका वोलेटाइल नेचर था। बट द टर्म पार्टीशन इज स्टिल यूज्ड इन द गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। A substance partitions itself between the liquid stationary phase and the gas. यानी लिक्विड स्टेशनरी फेज से निकल के गैस मोबाइल फेज में आ गया। कौन सा सब्सटेंस? जो सॉल्युबल था वो भी, और वो पीछे चलेगा। जो परफेक्ट, जो पूरी तरह से सॉल्युबल नहीं था उस मिक्सचर में, वो सब्सटेंस वो तो गैस के साथ बाहर निकल गया। फिर बाद में जो सॉल्युबल बारे की बारी आई, हम टेम्परेचर बढ़ाए, क्या हुआ? पार्टीशन हुआ। फिर पार्टीशन पहले किसका होगा? जो
अब बारी बारी से नंबर आएगा, क्योंकि दैट मिक्सचर इज कॉम्बिनेशन। अब तुलसी का काढ़ा को आप एनालाइज करो, उसमें थाउजेंड्स ऑफ केमिकल्स हो सकता है, तो वो सब्सटेंस आएगा पहले बाहर पार्टीशन होके बारी बारी से, जिसका लिक्विड फेज सॉलिबिलिटी जो है जैसे जैसे उसका डिक्रीज होगा, सबसे पहले बाहर वो निकलेगा जिसका सॉलिबिलिटी सबसे कम होगा, फिर थोड़ा ज्यादा सॉलिबिलिटी वाला बाहर आएगा, फिर कम सॉलिबिलिटी, फिर इस तरह से ज्यादा सॉलिबिलिटी वाला, इंक्रीजिंग सॉलिबिलिटी वाला, ज्यादा सॉलिबिलिटी और ज्यादा टाइम लगेगा, रिटेंशन टाइम। सो नाउ समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, Yes, sir. morning. Yes, sir. नहीं आ रहा है कहीं? So now you might reasonably argue ये सब हो गया, a substance partition itself between the liquid stationary phase and the gas. Any molecule in the substance spends some of its time dissolved in the liquid and some of its time carried along with the gas. साधारण समझ में आ गया? कुछ टाइम वो व्यतीत किया जो डिजोल्व था उसमें लिक्विड फेज में, कुछ टाइम गैसियस फेज में। रिटेंशन टाइम बार बार बता रहे हैं, वही टाइम, the time taken for a particular compound to travel through the column to the detector is known as retention time. The time is measured from the time at which the sample is injected to the point at which the display shows a maximum peak height for that compound. मतलब जब हम इंजेक्ट किए तब से लेकर के डिटेक्टर सिस्टम में जब मैक्सिमम पीक हाइट शो किया, आप देख रहे हो, वो रिटेंशन टाइम है। यहाँ इंजेक्ट किए, जिस टाइम पर ये इंजेक्ट हुआ गैसियस फॉर्म में आया, ट्यूब में एंटर हो गया एट द सेम पॉइंट, क्योंकि इसका नीडल यहाँ तक है, ओके, एंटर हुआ, यहां से लेकर के जो पीक आया फर्स्ट, जो इसका पीक आया वहां तक रिटेंशन टाइम हो गया। कंपाउंड नंबर बी, उसका रिटेंशन टाइम क्या हो गया? सारा कंपाउंड एंटर किया सेम टाइम पर, ये वाला बाद में निकला, ये उससे पहले आया, तो यहां तक का टाइम उस कंपाउंड का रिटेंशन टाइम हो गया। जब इसका पीक आया तब इसका रिटेंशन टाइम हो गया, यहां से लेकर के फिर इतना, ये पीक कितना देर के बाद आया उतना इसका हो गया, फिर इसका जब इस तरह से रिटेंशन टाइम डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स का निकलते चला जाएगा उससे। तो ये क्या हो रहा है, आपका उस मिक्सचर में कितना तरह का कंपाउंड है सबको अलग अलग सेपरेट कर रहा है। अभी बाद में इसको आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? रिटेंशन टाइम देख लिए कितना है, पहले से कोई न तो आज तक उस पर कुछ न कुछ काम किया ही होगा, रिसर्च किया ही होगा, तो पता करेंगे कि 10 मिनट में रिटेंशन टाइम किस कंपाउंड का रिटेंशन टाइम 10 मिनट्स था, फाइंड आउट करेंगे लिटरेचर में, देखेंगे इस कंपाउंड का तो यही कंपाउंड है। फिर और कोई पहली बार कंपाउंड आया तो उसको बाद में हम डिटेक्टर से फिर उसको कैरेक्टराइज करेंगे, दैट वी विल सी लेटर। So display shows a maximum peak height of the different compounds have different retention time for a particular compound. The detection time will vary depending upon retention time of क्या different compounds का different retention time होगा, और ये retention time किस पर vary depend करेगा? आसानी से समझ जाओगे आप लोग, तीनों पॉइंट पहले भी बोल चुके हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए कंपाउंड, कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट कितना है इस पर डिपेंड करेगा। अगर बॉइलिंग पॉइंट उसका ज्यादा है, ए कंपाउंड व्हिच बॉइल्स एट ए टेम्परेचर हायर देन द कॉलम टेम्परेचर is going to spend nearly all of its time condensed as a liquid at the beginning of the column. यानी वो कंपाउंड जिसका बॉइलिंग टेम्परेचर हाई ज्यादा है कॉलम टेम्परेचर से, वो कंडेंस हुआ, is going to spend nearly all of its time condensed as a liquid at the beginning. तो वो सब सीधा कंडेंस होकर के बाद में फिर गैस स्टेट में आके गैस फेज से निकल जाएगा। So high boiling point means a long retention time. तो जब तक ये कंडेंस रहेगा वो ज्यादा बॉइलिंग उसका रिटेंशन टाइम होगा। नाउ सॉल्युबिलिटी इन द लिक्विड फेज, जितना लिक्विड फेज में सॉल्युबिलिटी उसका ज्यादा होगा, रिटेंशन टाइम भी उतना ज्यादा होगा। The more soluble a compound is in the liquid phase, the less time it will spend being carried along with by the gas. Okay. So high solubility in the liquid phase means a high retention time. Am I clear? कहीं कुछ प्रॉब्लम है इसको समझने में? Sir, maximum and minimum temperature will be, sir? Sorry, क्या बोली?
temperature will be टेम्परेचर maximum and minimum temperature will be sir यहाँ पे लिखा हुआ है सर यहाँ पे कहाँ पर? boiling yes ये यहाँ एक जी सर कंपाउंड ये आप बता दे लाइन पढ़ो क्या है, क्या नहीं समझ में आया वो बोलो। yes sir क्या मैक्सिमम टेम्परेचर, क्या मिनिमम टेम्परेचर, हम नहीं समझ में आया। high solubility in the liquid phase means a high retention time ये तो है ना, द solubility, the more soluble a compound in the liquid phase, the less time it will spend being carried along by the gas. High solubility in the liquid phase means a high retention time. कितनी सिंपल सी बात। अगर soluble होगा तो वो उसी में रहेगा, निकलेगा कैसे बाहर? उसको बाहर निकालने के लिए हमको टेम्परेचर फिर बढ़ाना पड़ेगा। तो जितना ज्यादा soluble होगा तो वो गैसियस फेज में नहीं आएगा, दिक्कत होगा गैस फेज में आने में उसको। तो जो गैस फेज में प्रेजेंट रहेगा सब्सटेंस, वो पहले एल्यूट आउट होगा। तो सॉल्युबिलिटी अगर लिक्विड फेज में है तो गैसियस फेज में आने में उसमें टाइम लगेगा, इसलिए हाई रिटेंशन टाइम होगा सॉल्युबिलिटी की वजह से। ठीक है। एंड द टेम्परेचर ऑफ द कॉलम, ए हायर टेम्परेचर विल टेंड टू एक्साइट मॉलिक्यूल्स इनटू द गैस फेज। ये बता चुके हैं, मैटर हैज द पार्टिकल नेचर। ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे, मॉलिक्यूल के बीच में काइनेटिक एनर्जी बढ़ते गया एट सर्टेन पॉइंट। सब मैटर का अलग अलग होता है, बॉइलिंग पॉइंट नेचर उस सब का अलग अलग। तो उस पॉइंट पर रीच करेगा, दे विल सेपरेट and into the gaseous state, either because they evaporate more readily or because they are so energetic that the attractions of the liquid no longer hold them. A high column temperature shortens retention time for everything in the column. And this is a global phenomenon. Means high temperature, ये सब पर लागू होगा, miscible, soluble, condensable, जितने भी कंपोनेंट्स हैं आपके मिक्सचर में उस सब पर लागू होगा। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो रिटेंशन टाइम छोटा हो जाता है। अब for a given example and column, there isn't much we can do about the boiling points of the compound or their solubility in the liquid phase. हम लोग कुछ कर नहीं सकते, जो भी कंपाउंड रहेगा उसका एक निश्चित बॉइलिंग पॉइंट होगा और सॉल्युबिलिटी होगा, उसके साथ तो हम बदलाव नहीं कर सकते। बट वी डू हैव कंट्रोल ओवर द टेम्परेचर। तो कंट्रोल टेम्परेचर को घटा बढ़ा करके हम उसको जल्दी और अच्छा से सेपरेट आउट करेंगे। Lower the temperature of the column, the better the separation we get. Okay, but it could take a very long time to get the compounds thorough, which are condensing at the beginning of the column. Temperature अगर कम रहा तो retention time ज्यादा होगा, retention time ज्यादा होगा तो individual components को separate करने में वक्त भी ज्यादा लगेगा। ओके, और अगर वक्त ज्यादा लगेगा सबको सेपरेट करने में तो सेपरेट भी अच्छा से होगा। ओके, तो इसमें होता क्या है, सेपरेट तो अच्छा से होता है बट दे टेक टाइम। ओके, on the other hand, using a high temperature, everything will pass through the column much more quickly. अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो सब जल्दी जल्दी पास होने लग जाएगा, but less well separated out. टेम्परेचर ज्यादा होगा तो if everything passed through in a very short time, there isn't going to be much space between their peaks on the chromatogram. तो उस केस में टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो क्रोमेटोग्राम में पीक्स जो है ओवरलैपिंग हो जाएगा, तो सेपरेशन नहीं हो पाएगा अच्छा से। तो हम क्या करेंगे, हम मैनिपुलेट करेंगे, एडजस्ट करेंगे कि टाइम भी कम लगे और अच्छे से सेपरेट भी हो जाए। तो